गला साफ कर रहा हूँ। क्यों? क्या आप भी गाना सुनाएंगे? यही तो मुश्किल है। तुम्हें जो कहना था तुमने गा के सुना दिया। गीतकार काम आ गया। मैं कैसे कहूँ? कहूँ तो बगैर गाए कह दूं? हाँ हाँ, कह दीजिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखिए, जितना साफ साफ मैंने पूछा है आपसे, उतना ही साफ साफ जवाब चाहता हूँ। हाँ या ना में। मेरे हाँ या ना कहने से क्या होगा? वही होगा जो आंटी जी चाहती हैं। मंजू, तुम तो जादूगर हो। जैसे और सब पे जादू कर दिया है, माँ पर भी थोड़ा जादू कर दो ना। अच्छा, कोशिश करके देखती हूँ। आंटी जी, ओह सॉरी, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पीछे से टोका। कोई बात नहीं, कहो। आंटी जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप इतने सारे काम कैसे कर लेती हैं? देखिए ना, घर की देखभाल करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, अंकल जी की तबीयत का ख्याल रखना, और फिर ये सोशल सर्विस, मीटिंग्स, महिला केंद्र, इतना सब कुछ करने के लिए आपको इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है? बातें कम करती हूँ ना, इसलिए। क्या हुआ? बातें कम करनी चाहिए, एनर्जी के लिए। मिल गया, ये काका बांका बाल। देखो देखो देखो। लेकिन बॉयफ्रेंड, मुझे ये मजा कभी अपने डैडी से नहीं मिला। ऐसा क्यों बेटी? बस हसरत ही रह गई कि उनका सर अपनी गोदी में रखकर आंखें बांके बाल नहीं चूम सकी। वो मना करते हैं? नहीं, उनकी भी तो मजबूरी है। वो भी यही कहते हैं कि बेटी, हसरत ही रह गई कि तेरी गोदी में सर रखकर आंखें बांके बाल नहीं चुनवा सका। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, ऐसी क्या मजबूरी है? ओ, उनके बाल कैसे निकालेगी? वो तो टकलू है। इसलिए तो। अरे बाप रे, आप इतने जोर से हंसते हैं। अगर ऐसा हंसे तो हमारे घर में चलिए। अंकल जी, वो भस्मासुर का क्या हुआ? ये भस्मासुर कहाँ से आ गया? ओ, भस्मासुर। बेटी वो कहानी बाद में सुनाऊंगा, अभी तू जा, तेरी आंटी से कुछ बात करनी है। अच्छा। सुनो, ये लड़की मंजू बड़ी अच्छी और हंसमुख है ना? हाँ। मैं सोच रहा था अगर इंदर के लिए। क्यों? इंदर ने कुछ कहा आपसे? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, मैं खुद ही सोच रहा था। लड़की हंसमुख है, खुशदिल है, लेकिन जरूरत से ज्यादा। ऐसी लड़की सिर्फ अपनी ही देखभाल कर सकती है, दूसरों की नहीं। हमारे परिवार के लिए वो ठीक नहीं है। जीजा जी, मैं एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ कहो। जी जी, वो क्या बात है, इतना झिझकती क्यों हो? जीजा जी, इस घर में ना, हाँ? आपके सिवा सभी बुद्धू हैं। ऐसे कैसे? देखिए ना, ये तो सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल को उल्लू बनाते हैं। जानते हैं ना? अगर मैं आपसे कहूँ कि कल यानी अप्रैल 1 को आप छत पे आइएगा, एक प्रोग्राम है, तो आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं, वो भी तुम्हारे कहने पर। बिल्कुल नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं मानूंगा। लेकिन घर में सब लोगों ने मान लिया। अच्छा? और कल आएंगे भी। हैं? हाँ, कल आप छत पे आइए और देखिए कैसे सब के सब उल्लू बनते हैं। जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। आएंगे ना? पक्का। जरूर आएंगे। आइएगा, बड़ा मजा आएगा। निर्मल आनंद। सबने मान लिया कि कल यानी कि 1 अप्रैल को। हाँ, इसलिए तो कहती हूँ कि इस घर में आपको छोड़कर सबके सब बुद्धू हैं। ऐसे लगता। लेकिन मैं जानती थी कि अगर ये बात मैं आपको बोलती ना, तो 1 सेकंड में पकड़ी जाती। करेक्ट। बड़े भैया, अगर आपको निर्मल आनंद लेना है तो कल सुबह चुपचाप छत पे आइए और देखिए कैसे सबके सब बुद्धू बनते हैं। हाँ, कल छत पर तो जरूर आऊंगा, लेकिन तुमने सबको इनवाइट किया, ये राज मुझे क्यों बता दिया? अरे कमाल करते हो, तुम मेरी बात का यकीन करते? नहीं। नहीं ना, मुझे मालूम था। देखो देखो, मैं मस्का नहीं मार रही हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि इस घर में सिर्फ तुम ही एक बुद्धिमान हो।
रियली स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट यंग मैन जो आजकल के जमाने में बहुत कम नजर आते हैं, इसलिए तो मैं फंस गई। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। यू आर मोस्ट वेलकम। तो कल सुबह छत पर। कमाल है, मुझे तो यकीन नहीं था हमारे लड़के इतने बुद्धू हैं, सबके सब मार गए। आप खुद ही आकर के देख लीजिएगा। अब तो आना ही पड़ेगा। देखा, मैंने कहा था ना कि इस घर में सिर्फ आप ही एक अक्लमंद हैं। कल बहुत मजा आएगा, है ना बॉयफ्रेंड? थैंक यू सो मच मंजू दीदी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैं तो तुम्हें देखते ही पहचान गई थी कि अगर इस घर में कोई इंटेलिजेंट आदमी है तो वो सिर्फ तुम हो। हैं? तो कल सुबह छत पर, हाँ, ठीक 10 बजे। अरे चंदर, आइए भैया। तू क्या कर रही है यहाँ? मैं बस वैसे ही। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं भैया? मैं अच्छा लगता है ना सुबह सुबह छत पर। सुबह सुबह छत पे बहुत अच्छा गुड मॉर्निंग सुंदर भैया। गुड मॉर्निंग सुंदर भैया। गुड मॉर्निंग इंदर। आप लोग यहाँ छत पर? हम लोग बस वैसे ही। यहाँ कैसे? वो क्या है कि बहुत दिनों से छत पर आया नहीं ना, तो देखना है सब कुछ ठीक ठाक है ना। हाँ भाई देख लो, सब कुछ ठीक ठाक है ना। अरे भाई आइए पिताजी, आइए। अरे भाई, तुम लोग छत पर क्या कर रहे हो? बस यूं ही बैठे थे। आप यहाँ कैसे? मैं तो, तुम लोग इतने जोर से हंस रहे थे, मैं आवाज सुन के चल अरे बाप रे, यहाँ तो फैमिली गैदरिंग हो रही है। पापा भैया आज तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। निर्मल आनंद। निर्मल क्या कहा? निर्मल आनंद? हाँ, मंजू ने कल तुम लोगों से कुछ कहा था। अरे मुंह क्या ताक रहे हो? मैं बताता हूँ मुझसे क्या कहा था। कहा था कि घर में सबसे बुद्धिमान मैं हूँ और तुम लोग सब अप्रैल फूल बनोगे। अरे पिताजी मुझसे भी यही कहा था। मुझसे भी यही कहा था, कंग्रेचुलेट भी किया था। अरे लड़के ने काफी बुद्धू बना दिया हम लोगों को। देखो 10 बजने में 4 मिनट कम है, बुद्धू बनने से पहले भाग चलो। चलो जल्दी जल्दी। ठहरिए। आइए। आज आपको सचमुच निर्मल आनंद मिलेगा। देखिए, जो हम पर भरोसा करते हैं हम उन्हें कभी बुद्धू नहीं बनाते। आइए, आज आपको एक म्यूजिकल आइटम दिखाते हैं जिसका नाम है सारे नियम तोड़ दो। बैठिए, बैठ जाइए। सुनो जी, सुनाती हूँ मैं एक कहानी। ये सच्ची है उसके लिए जिसने मानी, ना माने जो कोई तो ठेंगा हमारा। कहानी का राजा है भेंगा हमारा। हाची 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 हाची। चक्कर है सर, घन चक्कर। सुना सा सुना ही देता है। ये शायर है सर, दुआ देता है या दुहाई देता है। सभी काम उल्टे हैं इसके हुजूर। रात को जागता है, सुबह सोता है। गम अगर इसका अपना हो तो हंसता है, दूसरे का मिले तो बहुत रोता है। समझे, इनका साया भी रहने न दो पास में। दफन कर दो इन्हें, जाओ इतिहास में। तुम तो खामोखा जरा सी बात का बतंगड़ बना रही हो। अरे बच्चों ने जरा सा हंस कर लिया तो क्या हुआ? मैं कहाँ मना कर रही हूँ उन्हें। करे ना, जो जी चाहे करे, खेलें कूदें। घर को चाहे तो क्लब बना दे, वरना क्लब में जाके घर बना ले। मुझे क्या जरूरत है कि सबको बांध बांध के अपने कायदे कानून में रखूं। यही कहने के लिए तो मैंने सबको यहाँ बुलाया है। फिर से सोच लो। देखो, मैंने सब कुछ सोच लिया है। तुम्हारी जो मर्जी करो, मैं तो यहाँ से जाता हूँ। तुम लोग जरूर जानते हो
कि मैंने क्यों बुलाया है तुम सब। आज तक ये घर मेरे कायदे कानून के अनुसार चलता रहा, लेकिन आज पता चला कि मेरे कायदे तुम लोगों को ठीक नहीं लगे। अफसोस है कि तुम में से किसी एक में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मुझे आकर ये बता सकता। पूछ सकती हूँ क्यों? इसलिए कि मुझे दुख होगा। मुझे दुख देना नहीं चाहते थे, और इसी बात ने सबसे ज्यादा दुख दिया है मुझे। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया मेरी पीठ पीछे किया। अगर सामने करते तो बताती कि इतने बंधन क्यों डाल रखे थे मैंने सब पर। इतना बड़ा परिवार क्यों और किस तरह से बांध रखा था मैंने। वरना तुम तो डॉक्टर हो, अगर तुम्हारे पिताजी को मैं आजाद छोड़ देती तो इनकी ये चाय कॉफी की आदत और सेहत की तरफ से लापरवाही क्या अब तक उन्हें जिंदा रहने देती? और इस छोटे पर अगर मैं सख्ती न करती तो कई साल पहले इसने पढ़ाई छोड़ दी होती अपने म्यूजिक के पागलपन के लिए। और तुम दोनों रात रात भर क्लब में बैठे ताश खेलते, और तुम्हारी पत्नियां घर में बैठी उबासियां लेती, अगर ये बंदिश न होती कि रात का खाना सबको साथ ही खाना पड़ेगा। आजादी सबको अच्छी लगती है, लेकिन ये आजादी की जिम्मेदारी समझते कितने लोग हैं? कोई भी आजादी बिना अपने नियमों के पूरी नहीं होती, और इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। माँ, हम लोगों ने जो भी किया। मैं कोई सफाई नहीं चाहती सुंदर, सिर्फ अपना फैसला बता देना चाहती हूँ। आज से तुम सबको छुटकारा देकर मैं भी जिम्मेदारी